इसका नाम है मलयनाथ, स्वामी मलयनाथ। ये इनके पिताजी हुए भागालिंग। भागालिंग भागालिंग बोलते हैं। वो आगे है उनका मंदिर, उनके पुजारी भी हम ही। भागालिंग वो रोटी नेपाल में उनका राज था पहले, वहाँ के वो थे उन्होंने। तो उनका एक और बीच में मंदिर है, एक पुत्र और है उनका, वो है पंचमुखी बाला। उनका भी आगे गांव में है उनका एक मंदिर, पंचमुखी बाला, उसकी पुजारी हम ही है वो। तो एक ये हुई, तो क्या हुआ पहले से जब नेपाल में वहाँ थे तो वहाँ क्या था, जो भागालिंग ठहरे पहले, तो उनका क्या था कि वहाँ के राजा थे, वो महान आदमी थे, तो उनका पुत्र नहीं हुआ, बहुत साल तक पुत्र नहीं हुआ। बहुत के बाद क्या हुआ, एक पुत्र हुआ उनका पंचमुखी बाला। बाला हुआ जब, तो वहाँ जब उनका वो रहे, क्या कहते हैं आपका, पंचमुखी बाला हुआ, तो उनका क्या हुआ कि वहाँ पर वो हुआ पंचमुखी बाला उत्सव वगैरह। हाँ, पंचमुखी बाला वो रहे जब, तो उतने साल बाद उनका बहुत बुढ़ापे में उनकी क्या हुई, संतान हुई जब। तो अब जैसे राजा है तो घर से हम नहीं जाते मंदिर में, कहीं पैदा होते हैं तो पंडित जी के पास जाते हैं, अपने पुरोहित के पास जाते हैं, वहाँ पूछते हैं कि हाँ किस टाइम हुआ, क्या घड़ी है, कितना, वो नहीं करते थे, वो आजकल भी करते हैं, आजकल भी होता है। तो गए तो उन्होंने अपने उनको भेजा वहाँ उसमें कि इसके भी जाओ, अपने जो थे मतलब उनको भेजा वहाँ की, तो ही तुम भी इसका दिखा के, वो राजा ठहरे वो कहाँ जाते, और उनको भेजा वो करो, तो वो करो वहाँ कहीं जब, तो वो उनने पंडित जी ने बोला कि बोला ये तो महान आदमी है, ये बहुत बड़ा वो है, बहुत ये है ऐसे कि भगवान रूप में है ये। तो उन्होंने क्या बोला अगर ये ऐसा है जब, तो ये तो हमारा ख़त्म कर देगा, हमको जीने नहीं देगा, ये तो महान बनेगा जब, तो काफ़ी वो है। तो घर आके उनने क्या बोला, जो राजा थे भाई उनको पूछे कि भाई ये क्या है, बोला ये तो बहुत ही उसमें मूलों में पैदा हो रखा है, इससे मतलब अच्छा नहीं होगा आपका, ये हो करके आपका खराब ही रहेगा। भागालिंग बुबू को बोला, उन्होंने घर आके उनके पिताजी को बोला, जो दिखाने के लिए जिसको भेजा था पंडित जी के पास, वो वापस आके उन्होंने बोला, क्योंकि वो तो अच्छा था, उन्होंने बोला अगर ये अच्छा हो जाएगा जब, तो हमारा तो पूरा नाश कर देगा। अच्छा ना, तो फिर अब इसका कुछ नहीं है, अगर ये चले जाएगा तो हमारा राज होगा। तो बोला ये तो बहुत खराब है, ये है वो है करके उनको क्या किया, पूरा गलत बता दिया। उसके बाद आए, फिर आने के बाद कहाँ आए आपके इधर आया, घर आया तो ये हुआ मूलों में और खाए, तो बहुत खराब है। अब ऐसे होता था उन दिनों, कोई मूल में ऐसे होता था वहाँ, तो उनको क्या करते थे, सीधे गड्ढे में दबा देते, ये कर देते। तो उनको भी ऐसी कहे, पंचमुखी बालों को क्या करते हैं, गड्ढे में दबा दिया। अब होता उनका में तो रूप था, उन्होंने अब गड्ढे में जब दबा दिया जब, तो उनका मुँह कहाँ को था, मुँह था यहाँ हमारी तरफ, भारत की तरफ, भारत की तरफ को, इंडिया की तरफ को मुँह था। तो उन्होंने वहीं नीचे जब गड्ढे में दफना करके आया, तो उन्होंने वहीं से बोला कि अगर मैं गलत हूँ, मेरा वो है, तो मेरा मतलब इसी के अंदर रखना, अगर मैं सही हूँ तो मेरे को। आया तो नीचे पूरा कितने पत्थरों से दबाया ठहरा, नीचे पूरा फाड़ करके कहाँ गए, वो इधर को आ गए। पहुँचते 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 वो यहाँ पहुँचे कहाँ, पूरे रास्ते भर आए, कहीं मतलब दैंत लगा था बोलते हैं गांव में। बुढ़िया उसने बोला रहने के लिए जगह दे दो, बोला रहने के लिए जगह तो देखो दरवाजे में मिलेगा, अंदर नहीं रहने दिया। तो वहाँ दैंत लगा, उससे भी लड़ाई लड़के आए, वो एक रात में उसका भी वध करके आए। उसके बाद फिर आए यहाँ पंचमुखी अपने यहाँ पर यहाँ आई, तो यहाँ पर एक गोठ में रहे हो, गोठ में जाते थे, गाय का डेली क्या होता था कि सुबह के टाइम में गाय के गोठ में जाते थे जब, तो वहाँ वो हो जाता था, क्या कहते हैं तुम्हारा, दूध डेली पी लेते थे वो। अच्छा, कौन पी लेता था, मतलब वो सुबह अपना ही पी लेते थे, बाले तो थे वो। तो गोठ में जगह दी तो उन्होंने सारा दूध मतलब जगह नहीं, उसके बाद गए तो किसी गोठ में शरण ली उन्होंने। तो गोठ में जाते थे तो डेली क्या करते थे, तो दूध पी जाते थे। अब वो डेली हटाने के लिए जाए तो वहाँ तो कुछ नहीं ना। तो वो बोला क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे कर करके। तो कितने दिनों बाद होते हैं, तो उसने आंशी से उसके सर में मार, सर में आगे तो उसके मतलब हिस्से हो गया, आंशी से सर फट गया। तो वहीं पर वो उत्पन्न हो गई, लिंग रह गया, तो भगवान के रूप हो गए वो।
तब से। अच्छा। तो उसके बाद क्या कहते हैं आपके, तब जाकर के अब इनकी माँ जो थी सूरजावती थी भागलिंग जी के, वो तो उन्होंने क्या किया, माँ के जैसे ही ऐसे हुआ, बोला तब उसके आंसू आए, वो रोने लगी। उसने बोला कि क्या कहते हैं, इतने दिन में तो मेरा एक लड़का पैदा हुआ, वो भी ऐसा हुआ, ये हुआ, तो आंसू आ गए उसके। जैसे आंसू आए तो आंसू गिरे नीचे, उसी आंसू से ये पैदा हुआ, मलन आंसू। तो इसके बाद इसीलिए इनको बोलते हैं नेत्रधारी, आंखों से पैदा, आंसू से पैदा हुए। तो ये है इनकी कहानी, मोटी मोटी नॉर्मल टाइप की। फिर और बहुत लंबी कहानी है। तो वहाँ से फिर ये भागलिंग बुबा आए, पंचमुखी यहाँ आए, तो यहाँ इन्होंने बड़ा यज्ञ किया, जहाँ पर आए यहाँ यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद इसकी खुशबू वहाँ चली गई नेपाल में। यार बोला ये यज्ञ हो रहा है, कहाँ इस टाइप का हो रहा है। फिर उनको भी पता चला कि ऐसा है, ये है। फिर ये भी आए, ऊपर वो बैठे, यहाँ ये बैठ गए, ये आए यहाँ पर, ये बैठ गई। 7 रानियाँ थी इनकी 7 रानियाँ थी। बाद में इनने जोगतम लिया। दूसरा यहाँ छिपला कोट बोलते हैं आगे, वहाँ उनसे फिर 8वें के लिए ये गए, वहाँ उसको जीत के क्या लाए, वहाँ गए, वहाँ लड़ाई करके, मतलब वहाँ लड़ाई हुई उनके साथ। छिपला मतलब 12 भाई 18 नाती थे वो। वहाँ उल्टे पैर हैं, वहाँ ऊपर से नीचे लड़ाई हुई इनकी। लड़के ले आए भागश्री को, वहाँ से लड़ाई करके लाए उनके साथ। मतलब वो हुआ तो उनको ले आए उस रानी को जी, वहाँ से लड़ाई करके। तो वहाँ उल्टे जब लड़ाई हुई तो नीचे से पैर ऊपर को गए हुए, सबसे पैर ऊपर से नीचे जाते हैं ना, ऊपर से उन्होंने पैर फेंके इनको लिए, इन्होंने वही पैर ऊपर को लौटा। तो ये है इनकी कहानी, मोटी मोटी कहानी।